अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अला अहमद है। अच्छा, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। मैंने ये सोचा मैं डिफरेंट बुक्स का बुक रिव्यू बनाऊंगा, बट ये एक बुक है जो कि मेरी वन ऑफ द वेरी फर्स्ट बुक्स मैंने पढ़ी थी, और ये पढ़ी भी बड़ी एक्सीडेंट से थी। असल में मेरी बहन क्या स्कूल में बुक फेयर लगा हुआ था, तो उसे कोई ना कोई बुक लेनी थी, वो ये वाली बुक उठा के ले आई। वो उतना रीडिंग का शौक नहीं रखती। जब मैंने घर आके देखा इसका ये टॉपिक है, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत पसंद आई। दिस वॉज वन ऑफ द बुक्स विच इग्नाइटेड द लव फॉर रीडिंग, सही है ना, इन माई माइंड। तो और ये इतनी अल्लाह का शुक्र है अच्छी बुक मुझे मिल गई जिसने मेरा पूरा माइंडसेट ही शिफ्ट कर दिया। तो असल में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं आई क्यू आई क्यू आई क्यू। आई क्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। कोशेंट इज बेसिकली अ रेशो। तो जिसका आई क्यू ज्यादा है, जिसके माइंड में इंटेलिजेंस का कोशेंट या रेशो ज्यादा है, वो हम कहते हैं ज्यादा इंटेलिजेंट है, विच इज़ अ फैक्ट एज वेल। और हम बचपन से ही अपना आई क्यू इंक्रीज करने के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं, जिसमें हम डिफरेंट तरीके के फूड्स खा रहे होते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लर्निंग कर रहे होते हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं ब्रेन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेट दैट। बट ऑन दी अदर हैंड हमने एक वर्ड शायद सुना भी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ लोगों ने, एटलीस्ट मैंने जब ये बुक पढ़ी मैंने ये वर्ड सुना भी नहीं था। दैट इज ई क्यू, इमोशनल कोशेंट, सही है ना, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली इन दिस डे एंड एज। Emotional quotient is your capability emotionally to adapt things, टू एक्सेप्ट थिंग्स, टू एक्सेप्ट चेंजेस। उसके अंदर खुशी में भी किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, गमी में भी किस तरीके से करना है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। वो हम लोग प्योरली इग्नोर कर देते हैं। हेंस आई सी कि जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, दे आर इमोशनली वेरी अनइंटेलिजेंट, राइट। एज इन के वो बुली बहुत ज्यादा हो सकते हैं। उन लोगों को डिफरेंट सिचुएशंस में रिएक्ट करना नहीं आता, किस तरीके से रिएक्ट करना है, गमी में कितना रिएक्ट करना है, बात बात पे रो जाना, स्पेसिफिकली इन दिस डे एंड एज जहाँ पे मोबाइल वगैरह जो है वो सब बच्चों के पास होता है। वो बच्चों को और ज़्यादा, हम अपने स्लैंग में कहते हैं, छुई मुई बना देते हैं। तो वो वाला सीन है। तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अगर होंगे, यू नो कि डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से एक्ट करना है, किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, उसमें उससे आपके अंदर इंड्योरेंस भी आती है टू बेयर पेन, सही है। फिर आप जब खुशी होती है उसमें ही पता होता है क्या लिमिट्स हैं, एक्स वाई जेड। तो ये बुक मेरे पास आई जिसका टाइटल था इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0। मैं इस बुक का टाइटल भी आपको दिखाता हूँ। इस बुक के ऑथर हैं ट्रेविस बेरी एंड जॉन ग्रीव्स। ये इस बुक का कवर है, अगर आप लोग देख सकते होंगे तो, सही है। अच्छा, मैं इसकी पिक्चर भी डाल दूंगा कमेंट्स में, नाम भी मैंने आपको बता दिया। इस बुक के अंदर ना चार बेसिकली मेन इसके सेगमेंट्स हैं जिसके ऊपर इसमें काम किया हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंस, आप कह लो अहलियत कह लो, अगर उसको उर्दू में वो कहना है, पर्सनल कॉम्पिटेंस एंड सोशल कॉम्पिटेंस। तो ये चार चीजें हैं, किसी ने इन चार चीजों को महारत कर ली, किसी चार चीजों पर, उसको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सबसे बड़ी बात। एंड ही और शी वुड नो हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। नॉट जस्ट कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो खुद बनाएगा अपॉर्चुनिटीज, और अगर मिल भी जाती है उसको पता हो कि इस अपॉर्चुनिटी से मैं बेस्ट किस तरीके से निकाल सकता हूँ। इस बुक के अंदर साइकोलॉजी का भी एक बहुत मेजर पार्ट है। आपको ब्रेन के हिसाब से भी चीजें बताई हुई हैं, किस तरीके से कौन सी चीज हमारे लिए या कौन सा एक्शन कितना हमारे लिए काम का है। और देखें, अल्टीमेटली माइंडसेट ये होना चाहिए कि यू हैव टू बेसिकली बी इन फ्रंट ऑफ ह्यूमंस इस दुनिया में, भले ही वो प्रेसिडेंट क्यों ना हो, है तो इंसान। तो अगर आपको बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी इस टाइप की चीजें पता होंगी, तो यू कैन मेक अ लॉट आउट ऑफ द कन्वर्जेशन और द या फिर उनकी उनसे मुलाकात करने के बाद आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें दो मेन चीजें हैं, पर्सनल कॉम्पिटेंस। पर्सनल कॉम्पिटेंस के अंदर दो हमारे पास आ जाते हैं सब सेक्शंस। नंबर वन इज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, और दूसरा है सोशल कॉम्पिटेंस, जिसके अंदर आपके पास आ जाता है सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है द फोर स्किल्स दैट टुगेदर मेक अप इमोशनल इंटेलिजेंस। द टॉप टू स्किल्स, self awareness and self management, are more about you. The bottom two skills, social awareness and relationship management, are more about how you are with other people, right? तो होपफुली सिर्फ इस छोटी सी समरी से, लिटरली सिर्फ एक पार्ट ऑफ अ पेज ऑफ दिस बुक ने ही इतनी वैल्यू ऐड कर दी होगी कि आपको एक माइंडसेट शिफ्ट हो गया होगा, पता चल गया होगा कि क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है। नंबर वन, किन चार सेगमेंट्स हैं जहां पे ये काम कर रही होती है, किस तरीके के ऊपर हम लोगों को ये हेल्प करती है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में। तो आई हाईली 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 रिकमेंड दिस बुक। एक दफा मैं ये फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस
ये ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, बट होपफुली दिस इज क्लियर टू यू एज वेल। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, फॉर न्यू रीडर्स और फॉर अर्ली रीडर्स दिस बुक इज वेरी गुड एज वेल। व्हाई? बिकॉज ये है तो थोड़ी मोटी बुक, लेकिन इसमें जो चैप्टर्स है ना, वो अगर आप देखें तो एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के हैं। तो अब जैसे नाइन्थ है, डेढ़ पेज का खत्म हो गया, 10 शुरू हो गया, इट्स नॉट इवन टू कंप्लीट पेजेस, सही है ना? ये एक पेज है आधा और दूसरे भी आधे पे खत्म हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, फिर इसमें एक और चीज क्या है कि EQ बाकायदा एक टेस्ट होता है बाहर। यहाँ पे तो ना इसका नाम सुना हमने ना हमें कुछ पता, बट इमोशनल क्वेश्चन के लिए टेस्ट्स होते हैं बाहर, जो कि आपको इमोशनली रेट कर रहे होते हैं, नंबर वन। नंबर टू ये है कि फिर उसके इलाज होते हैं डिफरेंट तरीके के। तो इसके अंदर ना सबसे पहले तो आपका अपना EQ कैलकुलेट करने के भी फॉर्मूलाज हैं, चीजें हैं। ये लिंक एक देता है जो आपको टेस्ट भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन, EQ अपना टेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर ना डिफरेंट EQ के लोगों के इंटरव्यूज भी हैं, चीजें भी हैं। आप देखें जैसे एक लेन बंदी है, कोई हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर है, इसका सेल्फ मैनेजमेंट स्कोर इज 93, तो इसने अपने बारे में बताया हुआ है। किसी का सेल्फ, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, सेल्फ मैनेजमेंट स्कोर उसका 91 है। तो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ लाइफ से इसमें लोगों के इंटरव्यूज भी हैं। सो दिस इज ए हाईली रिकमेंडेड बुक, नंबर वन। नंबर टू इज, ये ऐसी बुक नहीं है कि मैं जर्नल रिकमेंड कर रहा हूँ बहुत मजा आएगा पढ़ के। आप पढ़ेंगे, वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंड एंड मेंटल गेम्स। इट्स नॉट अबाउट कि किसी बुक में लिखा हो कि आप उठने 10 पेजेस रोज लिखें, उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी शामिल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट माइंड, हाउ टू परसीव थिंग्स, हाउ टू अप्रोच टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, हाउ टू अप्रोच टू न्यू पीपल, उनका जवाब आपको मिला, हाउ टू रिएक्ट इन सर्टन सिचुएशंस। ये वो वाली चीज है। स्पेशली इन द एरा ऑफ AI, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लेबर वर्क है, जो चीजें वो ऑटोमेट हो रही है, और अब मेनली फोकस है टुवर्ड्स पीपल मैनेजमेंट, पीपल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम लोगों को इंटरेक्ट एक इंसान से करना है। अभी हम उतना आगे नहीं आए कि हम रोबोट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बल्कि जब तब भी आ जाएंगे तो भी इंसानों से तो इंटरेक्शन करना ही है जब तक कयामत नहीं आती। तो अगर आपके अंदर वो वाली स्किल होगी ना कि लोगों से हम किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई मैंने आपको, तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ग्रोथ भी होगी। अगेन मैं वही वाला अपने पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो तो बहुत लोगों को मिलती हैं, बट फिर आपके अंदर हाउ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, वो वाली स्किल आ जाएगी, विच इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। इसके अंदर वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट भी है, सही है। और बहुत ही, मैं कहता हूँ, अच्छी बुक है। द दलाई लामा ने इसका रिव्यू किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पीछे लोगों का है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम टू हार्नेस द पावर ऑफ नंबर वन प्रिडिक्टर ऑफ प्रोफेशनल सक्सेस एंड पर्सनल एक्सीलेंस है। 66 proven strategies to increase your self awareness, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जैसा मैंने शुरू में बताया, जो चार मेन कंपोनेंट्स उसमें, इसके अंदर 66 प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं उसके लिए। तो बहुत अच्छी बुक है ये, आई हाईली रिकमेंड इट। और मेरे पास काफ़ी और बुक्स भी हैं, तो मैं इस तरीके से रिव्यूज़ वगैरह बुक के देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।